हिंदी के कविताओं के बड़े हस्ताक्षर मंच पर मौजूद हैं। अब और ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि आपने काफ़ी समय दिया है, बहुत पेशेंस रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सीधे इस कवि सम्मेलन की मंच अपने डॉक्टर शैलेश गौतम सर को सौंपता हूं। मंचों के साथ, मंच संचालन के साथ उनकी काव्य पाठ को भी हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिमांशु जी, सच में आप और पूरा एके इंफ्रा ग्रुप, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि इस सांस्कृतिक और वार्षिक आयोजन में जो 7वां वर्ष है, जो वर्षगांठ है एके इंफ्रा ग्रुप की, और ख़ास तौर से कविता के इस सत्र के लिए यह सभागार खचाखच भरा है। हमारे कवि भी आह्लादित हो रहे हैं। हालांकि हम सबको आदत है बहुत हज़ारों में पढ़ने की, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। यहाँ भी हज़ारों लोग हैं और हर व्यक्ति 1.25 लाख की तरह है। मैं चाहता हूं हिमांशु जी के लिए और एके इंफ्रा ग्रुप के लिए आपकी एक तालियां, एक ऐसी गूंज हो कि हमें पता चले आज हम कविता के मंच पर हैं। यहां प्रत्येक व्यक्ति, अभी मैं उनका परिचय दूंगा, लेकिन उधर से स्वयं श्रीवास्तव जी, उन्नाव के भाई दिनेश बावरा जी गोरखपुर की धरती से हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से ज्यादा मुंबई में रहते हैं। इधर हमारा युवा साथी अभिजीत मिश्रा, जिस विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ाने का सौभाग्य है, ये वहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं। इधर बिहारी लाल अंबर, जिनको लोग अंबरी भी कहते हैं, वो भी बैठे हुए हैं। और भाई अखिलेश द्विवेदी जी। आज का मंच और एक हमारे मित्र नीलोत्पल मृणाल जी, वो भी युवाओं में और पूरे देश में उसी तरह से लोकप्रिय अपने साहित्य के लिए। ये इलाहाबाद की धरती है, ये प्रयागराज की धरती है, जिसकी पहचान ही साहित्य से है। अगर यहाँ से साहित्य और कविता, इनको अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारी पहचान अधूरी, फीकी और सच कहूँ तो न पहचान के बराबर हो जाती है। मैं 4 पंक्तियाँ देता हूँ। देश में इसमें बड़ी सी स्थितियाँ चल रही हैं। कहीं भाषा को लेकर के कुछ हो रहा है तो कहीं क्षेत्र को लेकर के कुछ हो रहा है। लेकिन एके इंफ्रा के प्यारे लोगों, अपनी 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ और आप बताना, आप सूचित करना कि ये भारत है क्या। इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, मजहब, इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। यही है, यही संगठन की शक्ति है। और जब इस तरह से आप लोगों के सपनों को साकार करते हैं, जिस तरह से एके इंफ्रा ड्रीम्स है, हाउसिंग है, प्रॉपर्टी है, बाजार है, दिव्य सामग्री, बहुत कुछ है। देखिए, उस सनातनी परंपरा में पूजा के संदर्भ की भी चीजें हैं। हम लोग यहाँ पे आज हैं, हम लोगों का भी प्रयास रहेगा, लेकिन हर मंच की कुछ मर्यादा होती है और उन मर्यादाओं का पालन जरूरी होता है। जैसे मंच पे हम लोग सबसे पहले माँ को याद करते हैं, सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं, उन देवियों को याद करते हैं, उन आधारभूता शक्ति को याद करते हैं जो हमारे भारत के लिए आवश्यक हैं। जिस संस्कार में हम पले बड़े हैं वो बहुत आवश्यक होता है। मंच का एक अध्यक्ष होता है, और ये जरूरी नहीं कि उनको हम आखिरी में पढ़ाएं, लेकिन अध्यक्ष होता है। सबसे वरिष्ठ इस मंच पर अखिलेश भाई हैं। मैं चाहता हूं अखिलेश द्विवेदी जी मंच के अध्यक्ष हो, एक बार अनुमोदन दीजिए जोरदार तालियां बजाकर। मैं चाहता हूं मंच का समर्थन मिले। और मैंने हिमांशु भाई से कह के स्पेशल रिक्वेस्ट की कि पंखा तेज मत चलवाइएगा, अखिलेश भाई उड़ भी सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है। आइए 4 पंक्तियां उन देवियों को अपनी भारतीय सनातन परंपरा और संस्कृति को याद करते हुए, मां को प्रणाम करते हुए मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। जो स्त्री शक्ति की बात होती है, जिस भारत की बात होती है, जिस सशक्तिकरण की बात होती है, ये पूजा की पंक्तियां या आराधना की पंक्तियां हैं। उनकी आराधना होने से ये होता है कि ऐसा हम लोगों को अनुभव होता है, हम लोग का विश्वास है कि माँ यहाँ पर स्थापित हैं और हम लोगों से कुछ गलत नहीं होगा। 4 पंक्तियां मैं भारतीय संस्कृति के सम्मान की, भारतीय परंपरा के लिए पढ़ता हूँ और उसके बाद सीधे सीधे हम कवि सम्मेलन के मंचों से जुड़ते हैं। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, आप सबका साथ समर्थन चाहिए। सुने, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। दुर्गा है, पूरा समर्थन चाहिए, सुनिए। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां।
राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां, दुर्गा है काली माँ है भवानी है बेटियां, राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां, हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। अद्भुत भाई, देख रहे हैं समर्थन तो आज आप लोग को इतना मिलेगा। ये हमारे खास तौर से प्रयागराज की जनता और ये युवा, इन युवाओं के हाथ में तो मैं क्या कहूँ, इन युवाओं के हाथ में निश्चित तौर पर आज ही नहीं आने वाले भारत की तकदीर भी इन्हीं के हाथ में है। अभी भाषा को लेकर के बहुत कुछ हो रहा है। मैं 4 पंक्तियां बड़ी तात्कालिक हिमांशु भाई पढ़ना चाहता हूं, आपकी मौजूदगी है, इतने सब लोग हैं, आपने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है और उसमें शब्द का ये यज्ञ, ये बहुत बड़ी बात है, ये उस परंपरा को सम्मान है। देखिए, हमारे लिए जितनी आदर की भाव, हमारे लिए सम्मान का भाव जितना हिंदी के लिए, उतना ही हमारे लिए मराठी का है, गुजराती का है, भोजपुरी, बघेली, बुंदेली, तमिल, सबका। पूरा देश एक है, यही विविधता तो हमारी अपनी पहचान है। हम भी किसी को आरोपित नहीं कर सकते कि तुम यही बोलो वो भी बोलो, ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग फूल, अलग अलग खुशबू, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रंग रूप, तभी तो हम पूरा भारत होते हैं। तो भाषा को लेकर के मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, वो भी अपने भाई हैं जो महाराष्ट्र मुंबई में कुछ हो रहा, आप उग्र मत होइए, हम सब एक हैं, हम सब एक ही साझी सांस्कृतिक विरासत के हैं। शिवाजी भी हमारे हैं, उसी तरह तिलक आपके हैं, चंद्रशेखर आजाद आपके हैं। हम लोग आज जहां पर हैं, चंद्रशेखर आजाद की बलिदान की धरा है। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, आज एक चित्र खींचना चाहता हूं कि भाषा में हमको मत बांटो। आप सुनिए, अगर आप तक बात पहुंचेगी, मैं जानता हूं देश दुनिया ने समर्थन दिया, आप समझ सकते हैं। तो भाषा को लेकर के हमें झगड़ा नहीं करना है, हमको एक होना है। 4 पंक्तियां सुने। पिछले दिनों में जब गया मुंबई तो वहां जाते ही घुटन महसूस होने लगी। पिछले दिनों में जब गया मुंबई तो वहां जाते ही घुटन महसूस होने लगी। पूछा मैंने फूल पत्तों से कि है क्या कारण भाई, बोली यहां मुझे तकलीफ सी होने लगी। बोली सुन भाई मेरे घुटन का कारण ये, मुंबई में आजकल हवा नहीं आती है। बोली सुन भाई मेरे घुटन का कारण ये, मुंबई में आजकल हवा नहीं आती है। हवा की भी है मजबूरी मेरे भाई, कैसे आए कि उनको मराठी नहीं आती है। मैं इसे भीड़ नहीं, एक संस्कार शाला के रूप में देख रहा हूं, जो अपनी भारतीयता को जी रहा है, अपने संस्कार को जी रहा है, अपने हिंदुस्तानियत को जी रहा है। मैं यहां से प्रणाम करता हूं। और अद्भुत आप सुन रहे हैं, कुछ कुछ मुझे जहां से याद आता है, अलग अलग रंग की कविताएं हुई, बहुत अच्छा लगा। आज सारी लड़ाइयां सत्ता की, कुर्सी की, सामान की, साधन की, भाई भाई का झगड़ा, बहुत कुछ हो रहा। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी सीख ली होती इसी रामायण से, जिस राम की हम बात करते हैं, प्रभु श्री राम की। श्री राम भी धन्य इसलिए थे कि उनके साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे भाई और माता सीता थी। आपको आपके परिवार की, आपके संस्कार की, आपकी संस्कृति की 4 पंक्तियां दे रहा हूं। अगर ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे तो मुझे देश की तरह जैसे प्यार मिलता है मिले। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, सुने इस एक इंफ्रा के इस कार्यक्रम में, जिसे मैं एक संस्कार शाला की तरह देख रहा हूं। आप सबका मैं ध्यान चाहता हूं, सुने। वाह भाई, जिंदाबाद। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। वाह। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। क्या कहने, त्याग की वो कमाई
हमें चाहिए। वाह वाह पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। सच में बहुत आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि सारे कवि मित्र जानते हैं यहां लेटे हनुमान जी भी हैं। स्वयं भाई, दिनेश भाई, हाँ। निलोत्पल भाई चले गए, लेटे हनुमान जी हैं। आप देखिए हनुमान जी का मंदिर हमारा देश कैसी संस्कृति में जीता है, हर 200-200 मीटर पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम जी और हनुमान जी के बीच ऐसा प्रेम था। अगर आपको लगे इस 4 पंक्ति में राम और हनुमान जी के प्रेम और सेवा भाव को मैंने रख दिया है, आहा। तो जिस मन से आप कविता सुन रहे हैं मैं क्या आपका बात है। समर्थन चाहता हूं। स्वागत। सुनिए, मंच भी सुनिए। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। हाय हाय वाह वाह वाह। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। क्या कहने। भावना आस्था सेवा सम्मान है। वाह वाह। भावना आस्था सेवा सम्मान है। भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद भाई, वाह। बहुत अच्छा। मेरी नई पुस्तक है राम जी की, एक मुक्तक उससे और फिर कुछ जिंदगी के रंग आपको सुनाता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए उसी भाव की, फिर उसके बाद थोड़ा सा कविता का रंग परिवर्तित करता हूं। राम तीरथ भी है, राम ही धाम है। वाह वाह। राम तीरथ भी है, राम ही धाम है। राम ही धाम है। जो न डूबे कभी राम वो नाम है। वाह। जो न डूबे कभी राम वो नाम है। जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है, राम हर मन में है। वाह, वाह। राम कण कण में है, राम हर मन में है। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मुझे 2-4 कुछ और संदर्भ याद आते हैं। आज निश्चित तौर पर AK इंफ्रा की जो उड़ान है, जो सफर है, एक दिन में नहीं हुआ होगा। उसके लिए बहुत मेहनत लगी होगी, ये आप समझते हैं हिमांशु जी, आपका श्रम समझता है। हमें हमारी अच्छाई नहीं छोड़नी है। वाह। हमें जो करना, मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं। किसी की लगन, किसी के सपने जब पूरे होते हैं तो उसके साथ बहुत लोगों के ख्वाब पूरे होते क्या हैं। कहने। अगर आप सहमत होंगे, हिमांशु जी जैसे और जितने हमारे कलमकार हैं, देश के लिए जो सोचता है, समाज के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, तो मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं और ये पंक्तियां मैं आपका समर्थन मांगता हूं, आपके अपने इस भाई के लिए, इस मार्गदर्शक के लिए। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन को चलना चाहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शानदार आप सुन रहे हैं।
आदरणीय राधे भैया हैं, युवा साथी उषा नंदन दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मुझे 4 पंक्तियां और याद आ रही। अच्छा दिनेश भाई, ऐसा नहीं है कि हर लोगों के आने से जीवन अच्छा था, कुछ लोग जीवन में नहीं आते, जीवन और अच्छा होता। क्या बात है। हिमांशु भाई सुनिएगा, 1-2 चेहरा कुछ जीवन में कुछ लोग नहीं आते, हमारा जीवन और अच्छा होता है। आप सबका समर्थन देश देता है, आपका भी समर्थन चाहता हूं। सुने, जिन्हें चंदन समझता था, हाँ भाई, जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। वाह वाह। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। बहुत बहुत आप मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन किसी भी दुख तकलीफ ले, जहां स्वयं भाई ने सुनाई थी कविताएं, जिस प्रेरणा की कविताएं सुनी थी, जिस जिजीविषा की सुनाई थी, जिस इच्छा शक्ति की सुनाई थी, 4 पंक्तियां मैं अपने छात्रों को भी और हर काव्य मंच से इसलिए पढ़ता हूं कि ताली कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जीवन में हमारा संकल्प बोध क्या होना चाहिए। आपको अपने को खराब नहीं करना है, आपको खराब करने वाला एक दिन खराब हो जाएगा। 4 पंक्तियां दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इन 4 पंक्तियों के बाद मुझे उसी तरह समर्थन दे। सुने, गेसु का अर्थ बाल होता है, बाल। दिन ब दिन टूटा मैं गेसुओं की तरह, दिन ब दिन टूटा मैं गेसुओं की तरह, दर्द सहता बहा आंसुओं की तरह, दर्द सहता बहा आंसुओं की तरह। फूल था मुझको रौंदा गया पर मगर, फूल था मुझको रौंदा गया पर मगर, मैं बिखरता गया खुशबुओं की तरह। वाह वाह वाह, एक बार तालियां दीजिए भाई। बहुत आभार अखिलेश भाई को, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। एक छोटी सी कविता मैं चाह रहा हूं वो संदर्भ हो जाए। महिलाओं को लेकर के खूब आनंद की बात हुई, सबने अपने अपने ढंग से खूब अच्छे से सुनाया, हास्य व्यंग्य की भी उसमें कविताएं हुई, सब कुछ हुआ। मैं 5 शेर की छोटी सी गजल है, उसके बाद एकाक मुक्त तक पढ़ के अपना स्थान लूंगा, फिर अध्यक्षीय काव्य पाठ होगा, समय भी हो रहा। लेकिन महिला शक्ति के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि यह कविता पढ़ूं, और इधर हमारी तमाम माताएं बहनें बैठी हैं। समर्थन आप सबको देना है जिस मन से सुन रहे थे। मंच का ध्यान चाहूंगा, बड़ी छोटी सी कविता है, स्वागत शेर है, कह लीजिए कविता क्या है, ध्यान दीजिए। हाँ। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। वाह। आप सबका साथ। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। और एक बहुत मासूम एहसास की पंक्तियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो शायद उस संदर्भ को थोड़ा ज्यादा समझने का प्रयास है। जी भैया। मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी
नन्ही हथेली को वाह। हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। वाह 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 स्लेट भाई, जिंदाबाद स्लेट भाई। बहुत आप मन से सुन रहे, बहुत आभार। हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। अगली पंक्तियां हैं, मुझे तकलीफ है कि एक समाज के रूप में हम फेल होते हैं जब महिलाओं के साथ ऐसी गलत हरकतें होती हैं। हम लोग तो कानून में विषय भी है विमेन राइट, सारी चीजें पढ़ाना, एक पिता होने का, एक भाई होने का, एक पुरुष होने का दर्द भी है। ये दो पंक्ति सुने जी। विदा हो करके बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा हो करके बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा हो करके बेटी तू गई है जब से इस घर से, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है। वाह वाह वाह। महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है। और अगली दो पंक्तियां सुने। इन्हें आने दो दुनिया में, जिसकी बात शुरू में हमारे किसी कवि ने कही थी, भ्रूण हत्या के संदर्भ को किसी जी ने भाई, रेखांकित कहा, जी भाई। किया था, मुझे याद है। ये दो पंक्तियां सुने। इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, वाह। इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है। बहुत अच्छा सुना है श्लेष भाई ने, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत आभार। एक मुक्तक और एक दोहे से अब अपनी बात समाप्त करने के उस संदर्भ में आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है हास्य व्यंग भी खूब पढ़ा गया, इसलिए हास्य की पंक्तियां पढ़ने का अर्थ नहीं। चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेम का फलानी अच्छा एक फलाने फलाने का एक मेरी एक चार पंक्ति हैं, नीलोत्पल भाई स्वयं भाई ने याद दिलाई है, तो ये बिल्कुल आनंद की है। आज जिस एज में हम लोग हैं, हम बता सकते हैं कि जो प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव अफेयर है, हिमांशु भाई इसका आखिरी जो एंड रिजल्ट है मैं वो बताने जा रहा हूं, इसलिए इसके चक्कर में ज्यादा परेशान मत होना। आप तालियां पूरी दे, मैं बताता हूं चार पंक्तियों में इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। एक बार आपकी तालियां मिले, मुझे थोड़ा सा हौसला मिले, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिए। तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें मत बर्बाद करिएगा, सुने। याद आती है अभी तेरी, हाँ बड़ा चेहरा खिल गया, कुछ याद आ गया इधर से उधर, क्या बात है। सुने। याद आती है अभी तेरी, अच्छा बहुत याद आ रही है। याद आती है अभी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, याद आती है अभी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। बहुत अच्छा भाई श्लेष, वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार। आइए बस एक मुक्तक और एक दोहे से अपनी बात खत्म करूंगा। प्रेम का रंग जो है सदाबहार होता है, सर्वकालिक होता है, शब्दातीत है, काल से परे भी है। इतिहास के हवाले से चार पंक्तियां दे रहा हूं कि समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, वाह वाह। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा
जल निराला है। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है। इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अपने एक दोहे से अपनी बात को विराम दे रहा हूं। आप लोगों ने सच में बहुत मन से सुना, हम सभी रचनाकारों को अपने ढंग से आपने सराहा। एक दोहा मेरा जरूर आप ले जाइएगा, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा, ये जो शब्द यज्ञ है हिमांशु भाई, बहुत आभार। आज देश भर के रचनाकार इतने मेहनी यहाँ पे रहे और सुनाने का अवसर मिल रहा, लेकिन देह की सीमा है, देह का अंत होना है, तो रह क्या जाएगा। ये दोहा अपना देता हूं, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी वाह सूर। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या बात।